हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बिगेस्ट न्यूज़ है। बेहतरीन सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आईटीआई, डिप्लोमा और बी बीटेक स्टूडेंट फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस और विदाउट एनी सीआईटीएस। वैकेंसी रिलीज की गई है ओएसएससीसी यानी कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट फाइनली नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए टोटल 16 ट्रेड के लिए बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। 16 ट्रेड, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट है ये। और यहाँ पर डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बी बीटेक कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ये रिक्रूटमेंट लेवल 9 की जॉब है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 65,000 तक सैलरी पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी इन हैंड, यानी कि फर्स्ट ज्वाइनिंग में। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है ये, मौका मत जाने देना। बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है और इसमें सीआईटीएस भी नहीं मांगा जाता है। स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ट्रेड कौन सा अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपना ट्रेड और अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बेहतरीन वैकेंसी लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओएससीसी, और यहीं पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग जो रिलीज की गई है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की। 30 मार्च 2024 को वैकेंसी आई है, फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले जारी कर दी गई थी, बट उतना उसमें डिटेल नहीं था जितना इस चीज़ में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली में कौन अप्लाई कर सकता है और एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा इसमें। तो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आई है 30 मार्च 2024 को, और ये न्यू रिक्रूटमेंट जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आप 16 अप्रैल से फिलअप करेंगे। 16 अप्रैल से लेकर 15 मई 2024 तक लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। और एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्शंस ये भी आपका 16 अप्रैल से लेकर 21 मई, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा दिन आपको टाइम दिया है मॉडिफिकेशंस का। कौन कौन सी पोस्ट वाइज वैकेंसी है, सबसे पहले देख लो। दो तरह की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स, एक आपका है एनटीसी या फिर एनएसी होल्डर, यानी कि आपने आईटीआई कर रखी है या फिर अपने 10th पास करके डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 125 पोस्ट पर वैकेंसीज है, जहां पर विमेन के लिए 43 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर रिलीज की गई है। ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 9 की आपको सैलरी मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली, और सैलरी बहुत अच्छी खासी है। लेवल 2 की जॉब मिलती है ग्रुप सी में आईटीआई स्टूडेंट को। क्योंकि ये ट्रेनिंग ऑफिसर्स है यार, ट्रेनिंग ऑफिसर्स यानी आईटीआई टीचर की जो रिक्रूटमेंट आती है ना, बस आईटीआई टीचर की वैकेंसी है। बट घबराइए नहीं, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं की गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए, और ना ही आपका सीआईटीएस चाहिए। सिर्फ आपने आईटीआई पास आउट कर रखी है तो बिल्कुल आप फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस तरह रिक्रूटमेंट बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए या फिर डिग्री वालों के लिए। इसमें भी 125 पोस्ट है, जहां पर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, वीमेन कैंडिडेट के लिए 39 पोस्ट पर वैकेंसी है। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। आईटीआई स्टूडेंट की वैल्यू भी ग्रुप बी है, और डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए वैल्यू भी, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है। कैटेगरी वाइज टोटल कितनी कितनी पोस्ट निकाली गई है, अगर आप ये देखना चाहें तो देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी वाइज जो विमेन के लिए कितनी पोस्ट है, मेन के लिए कितनी पोस्ट है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब जरा सा ट्रेड पे फोकस करना, मैं आपको ट्रेड बताने वाला हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो कोपा की ट्रेड है, आपने एनटीसी या फिर एनएससी कर रखी है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, कोपा में ही होनी चाहिए, और ये वैकेंसी स्टेबल। फिर ड्रेस मेकिंग में रिक्रूटमेंट है, इलेक्ट्रिशियंस के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज रिलीज की गई इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए वैकेंसीज है, और यहाँ पर फिटर की वैकेंसीज 49 वैकेंसीज, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में रिक्रूटमेंट है। फिर आपको मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की वैकेंसीज, मशीनिस्ट की है, मैकेनिक डीजल की है, और मैकेनिक आरएनएसी के लिए रिक्रूटमेंट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए रिक्रूटमेंट है, पेंटर जनरल, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर एंड वायरमैन। तो ये सारे ट्रेड, टोटल 16 ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 125 फॉर एनटीसी या फिर एनएससी वालों के लिए। ध्यान रखना, यहाँ पर एससीवीटी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फॉर एनसीवीटी एलिजिबल है। अब दूसरी जो रिक्रूटमेंट जो डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए वैकेंसीज है, यहाँ पर भी सेम चीज़ रहने वाला है। यहाँ पर भी यहाँ पर टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो ज़्यादा ट्रेड है, 19 प्रकार की वैकेंसीज रिलीज की गई है यहाँ पर। अब इनमें से कौन सा ऐड है, जैसे टेक्सटाइल वेल प्रोसेसिंग है, ये एक न्यू ऐड हुआ है,
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ICTM, ये तो पहले भी ऐड था। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपका ऐड हुआ है, और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डिप्लोमा या फिर डिग्री। आप ऊपर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने 125 ITI स्टूडेंट के लिए बात की है। ओके, अब इसमें मेन क्या था, जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने वीडियो नहीं बताया था, क्योंकि बहुत सारा डाउट था उसमें एक्चुअली में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। देखिए गाइस, ये उड़ीसा की वैकेंसीज है, उड़ीसा में रिलीज़ की गई है। हालांकि आप किसी भी स्टेट से हैं एलिजिबल हैं, बट इतना खाली ध्यान होना चाहिए कि आपका जो 10th जो पास आउट होना चाहिए, जो सब्जेक्ट एक उड़िया लैंग्वेज का होना चाहिए, और उड़ीसा स्टेट से आपका पास आउट कंपलसरी है। ओके, बाकी बात यहाँ पर साफ मेंशन है कि इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपका जो 10th में है वो आपका कम से कम उड़िया लैंग्वेज, मिडिल स्कूल में उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए और बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि जो अब जब उड़िया लैंग्वेज होगी 10th में आराम से, तो बोलनी आपको आएगी आएगी। ये चीज़ें जो हमारा झारखंड, बिहार और यूपी कैंडिडेट को सीखना चाहिए। जब भी हमारी रिक्रूटमेंट आती है तो हम लोग ऑल इंडिया वालों को प्रेफर देते हैं, ऑल इंडिया वाले एलिजिबल होते हैं, बट उड़ीसा वाले देख लो या फिर कहीं पे, क्योंकि उड़ीसा अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट है, जैसे सदर्न स्टेट हो गया ना, बिल्कुल उसी तरह। मान लो आंध्र प्रदेश में निकलती है तो ऑल इंडिया एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यही कारण है। बाकी बात, हमें भी झारखंड, बिहार, यूपी वालों को तो आराम से सीखना चाहिए यार, ये सब क्यों करते हैं। हम लोग भी एक स्टेट पे रहें तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि हम लोग सब भाईचारा के रूप में रहते हैं। झारखंड, बिहार और यूपी कोई चेंजेस नहीं है, सब भाई हैं, बट डज नॉट मैटर, थोड़ी सी तो सीखनी चाहिए। अब अप्लाई कौन कर सकता है, यहाँ पर देखो ITI NSC होल्डर्स के लिए, तो इसमें सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। हर एक कैंडिडेट, जिसमें से आपको ट्रेड बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है। आप सिंपली ITI पास आउट कर चुके हैं, NTC ट्रेड है, बेशक अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप NSC किए हुए हैं, आपने 10th पास कर रखी हो, या फिर 10th पास करके अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट NCVT होना चाहिए, NCVT वाला अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर देखो डिजाबल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है CITS, यानी कि कंपलसरी नहीं है, ये डिजाबल क्वालिफिकेशंस है, यानी कि जो भी कैंडिडेट CITS नहीं किया है वो आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बट आपके पास CITS है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि बेनिफिट्स मिलेगी आपको। डिप्लोमा वालों के लिए, यहाँ पर आपने डिप्लोमा कर रखी हो या फिर BTech कर रखी हो, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका नॉर्मली कंपलसरी नहीं रखा गया है CIT। ओके, तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। 21 साल से लेकर 38 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जाइए अप्लाई कीजिए यार। सिलेक्शन प्रोसेस ये एक बार चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, किस बेसिस पे एग्ज़ाम्स आपका होगा, रिटन एग्ज़ाम्स आपका होगा। रिटन एग्ज़ाम्स के बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट ली जाएगी, जिसमें आपका क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स के माध्यम से, तो ये थोड़ा पढ़ लिख के जाना, आप आराम से ये क्वालिफाई कर जाओगे। ओके, और नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट जैसे कोपा हो गया, ड्रेस मेकिंग ट्रेड हो गया, तो इसका रिटन एग्ज़ाम्स होगा, और यहाँ पर भी प्रैक्टिकल टेस्ट इनका होने वाला है। असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जो डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए है, यहाँ पर भी रिटन एग्ज़ाम्स होगा, और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस होगा। ये लोग कैंडिडेट के लिए उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, पता चल गया होगा कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 16 अप्रैल से लिंक एक्टिवेट हो रही है, तो आपको 16 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई करना है, और इसकी लास्ट डेट है आपकी 15 मई 2024 तक अप्लाई करने के लिए। सारा चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ। फिर भी एक्स्ट्रा कुछ डाउट है, आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, फ्रेशर जॉब है, आप सभी कैंडिडेट के लिए 50 से 65 हज़ार तक सैलरी आपको मिलेगी, तो मौका मत छोड़ना। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।